जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है अ पर्सन गिव 1/4 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर, 1/2 हिज सन एंड 1/5 फॉर चैरिटी, हाउ मच हैज़ ही गिवन अवे। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि उसने 1/4 अपनी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है अपनी बेटी को दे दिया और 1/2 हिस्सा जो है वो अपने बेटे को दे दिया और 1/5 जो है उसने वो चैरिटी में दान कर दिया। तो वो पूछ रहा है कि उसने अपनी प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा दान किया है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देखिए, ये मुझे 4 दे रखा है, ये मुझे 2 दे रखा है और ये मुझे दे रखा है 5। यानी कि मैं एक कॉमन एक अमाउंट मान लेता हूँ कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसान से। देखिए यहाँ 4, 2 और 5 इनका आप निकाल लीजिए एलसीएम। एलसीएम जो आएगा वो आएगा आपका 20। तो मैं मान लेता हूँ कि उसके पास जो अमाउंट था वो 20 रुपीज़ था। अगर 20 रुपीज़ था तो उसने अपनी जो डॉटर को दिया इसका 1/4 पार्ट दिया, यानी इसका 1/4 पार्ट, यानी 1/4 पार्ट निकालूंगा तो उसने अपनी डॉटर को कितने रुपए दिए होंगे, 5 रुपए दिए होंगे। और अपने बेटे को ना इसका आधा हिस्सा दे दिया, आधा हिस्सा यानी कि 20 रुपए का आधा 10 रुपए दे दिए होंगे। फिर उसने कहा कि उसका 1/5 पार्ट उन्हें चैरिटी को दिया, दान में दिया। तो 1/5 पार्ट यानी कि इसका 1/5 निकालू, यानी 20 का 1/5 करूंगा क्योंकि ऐसे ही मैंने 1/4 निकाला, ऐसे 1/2। तो ये मेरे पास कितना आएगा, 4 रुपीज़ आ जाएगा। यानी कि उसने चैरिटी में 4 रुपये दिए। इन सब का अगर मैं एडिशन करूँ, सम करूँ, तो मेरे पास कितना आएगा, 90 रुपीज़। यानी कि 20 रुपये में से उसने 90 रुपीज़ चैरिटी में दान कर दिए, यानी कि 19/20 पार्ट उसने दान कर दिया। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई ये 1/4 पार्ट उसने पहले दिया, फिर उसने 1/2 अपनी बेटी को दिया और फिर 1/5 जो है उसने किसको दिया, अपने चैरिटी में दान दिए। इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम तो सेम वही 20 आएगा। इसको 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो इसे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मेरे पास 5 रुपये हो जाएगा। इसको 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना, 10 से। तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मेरे पास 10 आ जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, भी 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4। इन सबको जोड़ेंगे तो 19 में कितना आएगा आपका 20 आएगा, जो कि मैंने ऊपर किया है। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।